हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बेटा मेरे क्वेश्चन कराने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एक ग्राफ का एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आपके एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने पूरे ग्राफ को कवर कर दिया है। देखो मैंने कितने क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। एक तो बोला सॉल्व ग्राफिकली, इसका मतलब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। दो इक्वेशंस आपको गिवन है। फिर उसके बाद बोल रहा है, अगला पार्ट बोल रहा है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये दो लाइनें और एक्स एक्सिस जो ट्रायंगल बनाएगा उसका जो है आपसे उसके वर्टिसेस आपको कैलकुलेट करने हैं। फिर बोल रहा है उसी ट्रायंगल को का एरिया कैलकुलेट करो और उसको शेड भी करो। फिर उसके बाद बोल रहा है जो टू लाइंस हैं वो आपकी एक्सेस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो भी आपको कैलकुलेट करना है। एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो पहला काम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको गिवन है आप उसको पहले लिख लो। 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। जब इक्वेशन लिखेंगे उसमें 3 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। 3 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू, इसके लिए 3 बॉक्सेस बनाने हैं, 1, 2 और 3। क्योंकि 2 बॉक्सेस पर भी ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम उसमें क्या होता है कैलकुलेशन की अगर मिस्टेक होगी तो आपका ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। 3.2 पर आपका ग्राफ रॉन्ग नहीं होगा। इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन इट मींस ग्राफ इज करेक्ट। तो एक मिनट चेक करते हैं। जैसे ये वैल्यू निकाली, सबसे पहला काम क्या करना है, किसी भी ग्राफ क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये जो नंबर आपको x और y के कोफिशिएंट जो गिवन है ना, क्या ये कांस्टेंट टर्म को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे हैं। 4 से 16 तो एग्जैक्ट डिवाइड होता है। 5 से मैथमेटिक्स का कोई भी नंबर आप ले लो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि ये 3 नंबर्स ऐसे नंबर है ना मैथमेटिक्स में, 1, 2 और 5। कोई नंबर आप दे दो, अगर कोई भी आप नेचुरल नंबर ले आओगे उस नेचुरल नंबर को ये नंबर इजीली डिवाइड कर देते हैं एग्जैक्ट आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, या एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे। तो चेक करके देखते हैं। जैसे अगर इसमें देखा जाए, अगर आप कैलकुलेशन आसानी से कर ले रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो रफ में कर लीजिएगा। जैसे इसमें क्या करना है, इन दोनों के कोफिशिएंट ये नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल है तो एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो भाई। अगर x को 0 करते हैं, देखो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0। उसके बाद माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। आप थोड़ा कैलकुलेशन करना, ये तो गायब हो जाएगा, तो माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये 16 को शिफ्ट कर दो, माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 16 अपॉन 5 आ जाएगा। 5 की टेबल अगर पढ़ना शुरू करें, 5 3 जा 15, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 और 0 बचेगा 10, 5 2 टाइम जाएगा। इसमें 5 से इसको डिवाइड करने पर 3.2 आ रहा है। अब आराम से चेक कर लेना। अगली बार आप y को 0 रख दोगे, अगर y 0 कर दोगे, कैलकुलेशन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो रफ में ऐसे ही सॉल्व करें। देखो मैं कर ले रहा हूं, y को 0 रखेंगे, टर्म 0, 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। 16 को शिफ्ट करेंगे, 4x इज इक्वल टू माइनस 16, और उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। अब आप x और y में, ये y से नंबर आसानी से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब आप x को कुछ भी वैल्यू दे दो, x को कोई बोले 1 रखते हैं, x इक्वल टू रख के देखो। अगर x इक्वल टू 1 रखोगे तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 16 20, 5 माइनस 5y प्लस 20 इक्वल टू 0। 20 को वहां शिफ्ट करोगे, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। सॉल्व करने पर 4 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, नहीं हो पाएगा तो रफ में आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन करेक्ट करना। लेकिन अब नेक्स्ट इक्वेशन को लिख लो। अगली इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके लिए भी आप 2 बॉक्सेस निकाल लो, ये ऐसे ही 2 बॉक्स बना लो, एक में x लिख देंगे और एक में y लिख देंगे, और उसको 3 टेबल है उसकी बना लेंगे। अब फिर चेक करते हैं वही काम, क्या x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कांस्टेंट को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है। बिल्कुल कर दे रहा है। 2 से भी 6 डिवाइड होता है, 1 से भी 6 डिवाइड होता है, तो इसका 0 0 कांसेप्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। x को अगर 0 कर दे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये वाला 0 आ जाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। कैलकुलेशन आप कर लेना। उसके बाद आप एक बार x इज इक्वल टू फिर से 1 रख करके देख लो। अगर x की प्लेस पर 1 रख दें तो देखो 2 इंटू 1 2,
टू माइनस का 6 और प्लस का 2 -4, उस -4 को शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप कैलकुलेशन पहले ठीक से कर लेना। जब ये वैल्यू निकाल लोगे ना आप वहां उस टेबल में ग्राफ मैंने आपके सामने रखा है, आपके पास ग्राफ पेपर पूरी प्रॉपर लाइनिंग के साथ होता है। मेरा व्हाइट बोर्ड है तो मुझे थोड़ा अंदाजे से बनाना है, लेकिन मैं करेक्ट बना लूंगा, आप चिंता मत करो। अभी देखना x = 0, भैया ये x = 0 ये ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो x = 0 ये है, मैंने पहले ढूंढना है आपको, x की वैल्यू पहले ढूंढनी है। x = 0, y = 3.2, y की 3.2 वैल्यू इसी में ऊपर मिलेगी। ये 3 के बाद 2 स्मॉल डिवीजन, आप आराम से चेक करना। ये देखो 3 के बाद 2 स्मॉल डिवीजन, यहां पर मैंने डॉट लगा रखा है। x = आपके पास 0 और y = 3.2 ये मिला। 3 के बाद 2 स्मॉल डिवीजन ऊपर, आपके ग्राफ पेपर में जब आप चेक करोगे 3 पर डार्क लाइन पड़ी रहती है, उसके बाद 2 स्मॉल डिवीजन ऊपर में 3.2 मिलेगा आपको। 3 बिग 2 स्मॉल, आप समझते होगे, 3 बिग 2 स्मॉल। फिर आगे बढ़ते हैं, x = आप y = 0, फिर यहां पर y 0 मिलेगा ये, और x की वैल्यू कितनी है बेटा -4, तो x = -4 तो ये है। आपको ध्यान रखना है, पॉइंट का ध्यान रखना है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये मिल गया। फिर अगला देखते हैं, x = 1 पे y = 4 है, x = 1 ये दिख रहा है, y = 4 यहां कहीं मिलेगा ये। आपको क्या करना भाई, इन 3 के 3 पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन खींचनी है, आराम से खींचना। देखना ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। जब ये एक लाइन में आएंगे तो आप खींच लेना लाइन। जैसे लाइन खींचोगे वैसे ये एरो इस पे, और इसको थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड कर लेना, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कहां इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आप लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना ऊपर। जब आप लाइन बनाओगे तो इस लाइन पर इसकी इक्वेशन को लिख दिया करना। ये कुछ वर्क है जो आपको कर देने हैं। देखो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या लिख रही है आपको, 4x - 5y + 16 = 0। मैंने उस लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन को लिख दिया है बेटा। फिर क्या करना है, ये सेकंड वाले का ग्राफ प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करेंगे तो x = 0 कहां मिलेगा बेटा, ओरिजिन पे x = 0 मिलेगा। y = 6 कहां मिलेगा बेटा, ये y = 6 है, y की लाइन में मिलेगा ना, y = 6 ये वाला है। x = 0 y = 6 ये मिल रहा है आपको। फिर देखो x = 3 y = 0, x = 3 कहां है, ये है, y = 0, x की लाइन में y की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। x = 3 y = 0 ये है, और x = 1 y = 4, x = 1 y = 4, 1 से ऊपर बढ़ेंगे 4 से इधर बढ़ेंगे तो ये यहीं पर आ रहा है। तो इस तरह ये तीनों पॉइंट को मिलाती हुई लाइन फिर खींचते हैं। अगर ये 3 के 3 पॉइंट, ये मेरा ग्राफ पेपर नहीं है, तब भी मेरा करेक्ट आएगा। आप देखिएगा मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं एक अंदाजन उससे मेरा व्हाइट पेपर उस पे है। अगर आप ग्राफ पेपर पे करोगे एकदम एक्यूरेट, मेरा भी एक्यूरेट आ रहा है देखो अभी। और इसे लाइन बोल रहा है तो लाइन के दोनों एंडों में क्या लगाना बेटा, एरो लगाना आपने, ये ध्यान आपको रखना है। लाइन के दोनों एंडों में एरो लगाएंगे। इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दोगे। देखो क्या इक्वेशन है, 2x + y - 6 = 0। मैंने लाइन के ऊपर लाइन उसकी इक्वेशन को लिख दिया है। दोनों के ग्राफ मैंने इसमें प्लॉट कर दिए हैं। जब ग्राफ प्लॉट हो जाएगा ना आपके ग्राफ पेपर पे, जब आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे, अब क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो समझना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा इसने बोला सॉल्व ग्राफिकली, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना आपने। क्या मतलब है इसका, सॉल्व ग्राफिकली का मतलब क्या है ये समझ लो पहले। पहला क्वेश्चन इसने मेरे पे दागा है, सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आपको ग्राफ देख करके x की वैल्यू को और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बेटा ग्राफ में देखोगे तो देखो x कितना आ रहा है, x = कितना आ रहा है और y = कितना आ रहा है, वो ग्राफ पेपर में देख करके आपको निकालना है। कैसे पता चलेगा जी, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना दोनों ग्राफ पे में जो लाइनें हैं दोनों ग्राफ पेपर पे जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर से आप x में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बेटा। यहां से ड्रॉ करेंगे x में परपेंडिकुलर, और x में ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कहां जा रहा है बेटा, x = 1 पे आ रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 1। आप समझ में आया आपको। ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट से x में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर x में जिस पॉइंट पे पहुंच रहा होगा वो x की वैल्यू है। इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से y में भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, y की तरफ परपेंडिकुलर डालोगे तो इसमें y पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर जहां भी पहुंच रहा है, देखो किस पॉइंट पे पहुंच रहा है, 4 पे पहुंच रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 4। x = 1 y = 4। अब आप क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे हाफ मार्क्स आपको इसका मिलेगा, हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, 1 मार्क्स आपको इनके मिलेंगे ग्राफ बनाने के। तो इसका मतलब 2 मार्क्स इधर हो गया, 1 मार्क इधर हो गया, 3, और
एक तो ये सॉल्व ग्राफिकली का क्वेश्चन का हाफ मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स और होगा आपके पास, जैसे बोला है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, कुछ ना कुछ पूछेगा इसमें, तो आपके पास पूरे 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से करना है, केयरफुली आपको काम करना है। अगर कोई चीज छोड़ दोगे ना, उसका मार्क्स आपका डिटेक्ट कर देगा। सॉल्व ग्राफिकली बोला तो उसका सॉल्यूशन लिख दिया, अगर ये बोलता है ड्रॉ द ग्राफ, तो आपको इसकी सॉल्यूशन लिखना नहीं पड़ता है, आप लिख देना चाहिए। अगर आप जैसे क्वेश्चन में करोगे, एक हैबिट बना ली, जैसे x इक्वल टू और y इक्वल टू लिख दिया, पूछ नहीं रहा लेकिन आपसे उसमें ड्रॉ ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। जहां सॉल्व ग्राफिकली बोलेगा वहीं आपको x और y निकालना है। आपको बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड x एक्सिस। मतलब ये दो लाइनें और x एक्सिस, मैं इसको रेड पेन से आपको दिखाता हूं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये निकालने की बात कर रहा है, ये वाला एरिया है, ये दो लाइनें x एक्सिस ये ट्रायंगल को फॉर्म कर रही है। मतलब इस ट्रायंगल को आपसे बोल रहा था डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड x एक्सिस, इन लाइनों से और x एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालो बोला। मैं यहां निकाल देता हूं, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को उस नेम दे दो बेटा, माना इस वाले पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ए नेम देते हो, इसको बी नेम दे देते हो, इसको सी नेम दे देते हो आप। ये तो इसके जो वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, क्या वर्टिसेस है भाई? ए वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट आप चेक करोगे, ए वर्टेक्स पर अगर आप चेक करो ना, एक्स का की वैल्यू कितनी है बेटा? ए वर्टेक्स पर x इक्वल टू 1 आ रहा है और y इक्वल टू 4 आ रहा है। आप देखो x 1 पे आ रहा है, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 आ रहा है। ए पॉइंट पर का वर्टेक्स, बी पॉइंट का वर्टेक्स एक बार चेक करो, ये देखो बी पॉइंट पर जो वर्टेक्स आ रहा है, अगर आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर? -4, और y कितना होता है बेटा इस लाइन में? 0 होता है। x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड जो थर्ड वर्टेक्स है वो सी वर्टेक्स है, ये सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा बेटा? सी पॉइंट पर x की वैल्यू तो 3 दिख रही है और y कितना आएगा यहाँ पर? 0 आएगा भाई, x की लाइन में y की वैल्यू 0 होती है, 3,0 हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? ये आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड x एक्सिस। मतलब ये दो लाइनें और x एक्सिस जो ट्रायंगल बनाएगा इसका वर्टेक्स निकालो बोला। बेटा एक बात और ध्यान रखना, ये इसको ध्यान से पढ़ना। ये बोला अगर डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड y एक्सिस बोल देता ना, तो आप ये वाला ट्रायंगल बनाते, y एक्सिस के साथ ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये स्मॉल सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछ रहा होता। आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? ठीक है। जब आप इसको कर लोगे आराम से, तो इसके बाद के बाकी के ये आगे के पार्ट अभी फिर ये करके दिखा रहा हूं आपको, इसको बोर्ड जरा रब कर दूं। अगले वाले क्वेश्चन पार्ट का एरिया, अगला बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और आप थोड़ा सा देखोगे ना, हाफ आएगा बेस की प्लेस पर, बेस की वैल्यू जरा चेक करो, बेस क्या होगा भाई? यहां से यहां तक की लेंथ है, बीसी है इस क्वेश्चन में, अगर थोड़ा ध्यान से देखें आप, बीसी मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ये ए से कुछ भी नाम लिख दो भैया, एडी लिख देते हैं, इसका जो एल्टीट्यूड है वो एडी। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आप सीधे सीधे क्वेश्चन को बना लेना। हाफ इंटू बेस, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को काउंट कर लेना, देखो इसको 0 काउंट करते हुए लेना, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका बेस आ रहा है 7 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये इसकी हाइट है। ये अगर आप यहां चेक करोगे तो 4 दिख रही है, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, आपकी हाइट कितनी है बेटा? 4 है। और इससे इसको कर देंगे कैंसिल, तो 2 टाइम्स और 7 2 जा 14, इतना एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है बेटा, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना? एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, निकल आया, एरिया भी निकल गया, ये वाला आंसर भी आ गया। फिर बोल रहा है आपसे वेयर द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। अब आप लिखना है अगले क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन लिखेंगे, लाइन, अरे कोई पहले बता दो, 4x वाली लिख दो, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट, ये वाली जो लाइन है ना, ये सॉरी ये वाली लाइन की बात कर रहा है, इस वाली लाइन की, ये वाली लाइन x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है बेटा? b पॉइंट पर, एट x एक्सिस एट b, ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेट आ रखा है -4, 0 एंड y एक्सिस एट, अगर y एक्सिस को देखोगे, देखो यही लाइन y एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जब आपने इसका कोऑर्डिनेट निकाला था तो 3.2 आया था,
ये y का कोऑर्डिनेट तो 3.2 आ रहा है, x कितना हुआ है बेटा, उसको कुछ नेम दे देना, इसको माना d तक नेम आ गया आपका, e नेम दे दिया आपको, एट e ब्रैकेट में आपको इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, इस वाली y की लाइन में x की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, आपको बता रखा है, और y की वैल्यू कितनी है वहां पर 3.2 था, अभी आपने कैलकुलेट किया था, तो उस वाले पर y की जो वैल्यू है वो 3.2 है। फिर एंड जो दूसरी लाइन है उसके बारे में भी तो बताओगे, लाइन जो सेकंड वाली लाइन थी वो 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट, आप ढूंढना पड़ेगा इस वाली लाइन की बात कर रहे हो आप, ये वाली लाइन x एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस वाले पॉइंट को c से मार्क किया आपने, c ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेट आप 3,0 बता रहे हो, एंड y एक्सिस एट, और वही लाइन, यही वाली लाइन y एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ नेम दे दो इसका, f नेम दे देते हैं, इसका नेम f है, और उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, इस वाली लाइन में x की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, और y की वैल्यू कितनी है वहां पर 6 है। आपको बात समझ में आई? मैंने इसमें जितने ग्राफ में क्वेश्चंस हो सकते हैं सबके सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिया, मतलब मेरा एक क्वेश्चन अगर किसी को समझ में आ रहा हो, इस ग्राफ के क्वेश्चन को अगर आप देख लो तो आपको किसी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, आप डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन कर दोगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आपसे पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने आप यहां लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ, ये वाला पार्ट तो आप खुद करेंगे। सेकंड वाला पार्ट में करके दिखाता हूं एक बार। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, आप जरा क्वेश्चन को चेक करना बेटा, क्योंकि यहां मिस्टेक बहुत ज्यादा होंगी। आप क्वेश्चन को देखिएगा क्या आपकी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम फॉर्म में है। हमारी जो इक्वेशन की फॉर्म होती है ऐसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और या तो ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, या तो दोनों इक्वेशन इसी फॉर्म की होनी चाहिए या तो दोनों इक्वेशन इस फॉर्म की होनी चाहिए। एक इस फॉर्म की आएगी और एक इस फॉर्म की आएगी, तो आपको सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप इसके 7 को यहां शिफ्ट कर दोगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, इक्वल टू 7, ये इस इक्वेशन की इस फॉर्म से भी मैच करने लगेगी, क्योंकि आपकी सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म की है। तो इसका मतलब आप अब इसमें से a1 b1 c1 कैलकुलेट कर लोगे, यहां से जैसे इसको यहां कंपेयर करोगे तो a1 b1 c1 आपके पास निकल के आ जाएगा। अगर आप इसमें चेक करें a1 इज इक्वल टू, अगर आप चेक करोगे इसमें कंपैरिजन करोगे तो a1 की प्लेस पर 2 नजर आ रहा है, b1 की प्लेस पर अगर आप चेक करोगे, देखो b1 कितना दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिख रहा है। c1 को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको c1 7 दिखाई दे रहा होगा। ये a1 b1 c1 आप कैलकुलेट कर लोगे यहां से, इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 निकल आएगा। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन जो देखिए k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3k माइनस 1, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। इसमें से अगर आप a2 b2 c2 निकालोगे, a2 इज इक्वल टू k माइनस 1 आ रहा है, b2 को निकालोगे तो k प्लस 1 आ रहा है, c2 को निकालोगे वो 3k माइनस 1 आ रहा है। आप समझ रहे हो ना बेटा मेरी बात? आपने अपनी इस इक्वेशन को इस सेकंड वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया है, x के आगे लिखा हुआ, x को छोड़ देने के बाद बची हुई वैल्यू a1 की a2 की है, y के को छोड़ देने के बाद बची वैल्यू b2 की है, x और y दोनों को छोड़ देने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है वो c की होती है। तो a1 b1 c1 आपने निकाल, a2 b2 c2 आपने कैलकुलेट कर लिया। जब ये निकाल लोगे तो एग्जामिनर जो बोल रहा है उसकी कंडीशन लगा देना, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी, बेटा इसकी एक कंडीशन होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप जो कंडीशन लगाते हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भैया a1 की प्लेस पर a1 की वैल्यू आपको ढूंढ के रखनी है, 2 वैल्यू है, a2 की प्लेस पर
k माइनस 1 नजर आ रहा है इज इक्वल टू b1 की प्लेस पर 3 नजर आ रहा है अपॉन b2 की प्लेस पर अगर आप वैल्यू को चेक करोगे तो k प्लस 1 नजर आएगा इज इक्वल टू c2 की प्लेस पर वैल्यू चेक करोगे सॉरी c1 की प्लेस पर 7 और c2 की प्लेस पर 3k माइनस 1। ये वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। अब आपके पास देखो 3 ऑप्शंस हो गए मेरे पास। ये मैं इसको सॉल्व करने के 3 ऑप्शन जानता हूं। मैं इन दोनों को ले सकता हूं, मैं इन दोनों को ले सकता हूं और मैं इसको और इसको भी ले सकता हूं फर्स्ट क्लास। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। आप इन 3 ऑप्शन में से कोई भी 2 ऑप्शन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा आपको 2 टाइम सॉल्व करना है। इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन 2 टाइम सॉल्व करना है, 2 बार सॉल्व करेंगे आप। अगर 2 बार में आपका सेम आंसर आ रहा है तो तीसरी बार चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। इसका अब आप ये 3 पार्ट में से कोई भी 2 पार्ट उठाएंगे तो कंडीशन लगा करके उठाओगे भाई। इफ अगर आप पहले 2 को उठा रहे हैं 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 1, फर्स्ट के 2 पार्ट की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपने इफ लगाया, क्योंकि आप 3 में से 2 ही पार्ट ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या नियम है भाई, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आराम से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3k आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। k को k के साथ शिफ्ट कर देना, मैथमेटिकल वैल्यू को मैथमेटिकल वैल्यू के साथ उधर कर दे रहा हूं, ठीक है। जब आप सॉल्व शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो अगर आपके पास 2k अपनी प्लेस पर है, आप 3k को शिफ्ट कर रहे हो तो प्लस का था क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। लेफ्ट राइट से लेफ्ट आने पर वो निगेटिव हो जाएगा। ऐसे 3 अपनी प्लेस पर था माइनस का 3, और आप ये 2 को यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हो तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे माइनस k आ जाएगा, वहां सॉल्व करने पर माइनस 5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अभी तो k की वैल्यू 5 आई है, एक बार ये एक केस है, एक ही बार सॉल्व किया आपने। कई बच्चों को लगता होगा सर मैं एक ही बार सॉल्व करूंगा तो आपको हाफ मार्क्स डिडक्ट करके मिलना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी पूरी बात को नहीं समझाया। चेक करके एक बार आपको दोबारा भी करना है। इफ आप एक बार और करेंगे, देखो इन दोनों को सॉल्व लेकर के सॉल्व कर लो, कोई ले लो, फर्स्ट क्लास भी ले सकते हैं। 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k माइनस 1। आराम से सॉल्व करना है। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9k, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7k, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 7। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ये देखो जरा 9k आ रहा है, और जो है उधर सॉल्व करेंगे तो ये 7k वहां से यहां आएगा तो माइनस का 7k आ जाएगा बेटा। इज इक्वल टू ये 7 अपनी प्लेस पर है, 3 को आप यहां से वहां शिफ्ट कर रहे हो, ये माइनस का 3 था वहां जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये सॉल्व करने पर 2k आ जाएगा, और वहां सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। k की आपको वैल्यू निकालनी है, 10 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा। k इज इक्वल टू यहां से भी 5 आ रहा है। आप अपना क्वेश्चन को चेक करो, आपके दोनों बार कैलकुलेशन करने पर आपकी k की वैल्यू दोनों केसेस पर सेम आ रही है बेटा, सेम। इसका मतलब k इज इक्वल टू 5 इसका क्या होना चाहिए बेटा, सॉल्यूशन होना चाहिए। Therefore k is equal to 5 is the solution of the given question। कुछ समझ में आई बात आपको भाई? आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डबल 2 टाइम सॉल्व करेंगे, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, 2 बार सॉल्व करेंगे, और 2 बार सॉल्व करने पर सेम आंसर जो आएगा तो उसको आप उसका सॉल्यूशन बता देंगे। बन जाएगा आपसे, कोई कंफ्यूजन? बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में अगर आप चेक करेंगे तो k माइनस 3 इनसाइड द ब्रैकेट आउटसाइड x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इसको फिर से आप कंपैरिजन करोगे, इसका कंपैरिजन किससे करना भाई? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से। जब आप कंपेयर करेंगे, देखो x का कोफिशिएंट a1 है, इसमें x का कोफिशिएंट k माइनस 3 है, तो इसका मतलब a1 की वैल्यू आपके पास k माइनस 3 है, कॉमा अगर आप b1 को चेक करेंगे तो y के कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं, y का कोफिशिएंट इसमें 3 नजर आ रहा है। c1 की वैल्यू को चेक करेंगे तो k नजर आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको मेरी? a1 b1 c1 आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर लोगे। जो सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है उसको फिर लिख लो, kx प्लस ky इज इक्वल टू 12। इससे इसका कंपैरिजन आप a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कर दोगे, तो x का कोफिशिएंट इसमें देखा जाए तो k लग रहा है, वहां a2 दिख रहा है, a2 की प्लेस पर आपको k दिखाई दे रहा है। ऐसे ही b2 की प्लेस पर अगर आप चेक करोगे तो k नजर आ रहा है, c2 की प्लेस पर अगर आप चेक करोगे तो 12 नजर आ रहा है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपने कैलकुलेट कर दिया है।
कैलकुलेट करने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन, तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसकी क्या कंडीशन है भाई, इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है वो लिखनी पड़ेगी। कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशन है इसकी। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। a1 की प्लेस पर a1 की वैल्यू k माइनस 3 अपॉन a2 की प्लेस पर a2 की वैल्यू आपके पास देखना, चेक करना पड़ेगा a2 k है, इज इक्वल टू वहां देखोगे आप आपके पास जो है अगले में 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ k नजर आ रहा है, इज इक्वल टू नेक्स्ट देखोगे आप तो इसके पास आपके पास k दिखाई दे रहा है और नीचे 12 दिखाई दे रहा है। फिर आपके पास 3 ऑप्शन फिर बनने लगेंगे, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, आप फर्स्ट और लास्ट भी ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन जो ऑप्शन आपको इजी लगता है आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इफ वर्ड लगा करके आप कोई भी ऑप्शन उठा सकते हैं इसमें से। इफ जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पकड़ लिया, k माइनस 3 अपॉन k इज इक्वल टू 3 अपॉन k, देखो इसके डिनोमिनेटर का k इसके डिनोमिनेटर के से कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका k माइनस 3 था, इसके 3 को यहां शिफ्ट कर देना, k इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आ जाएगा और k इज इक्वल टू 6 आ जा रहा है भाई। फर्स्ट वाले उस पे जब मैंने सॉल्व किया तो k इज इक्वल टू 6 आ गया। जब k 6 निकल जाएगा आप दूसरी कंडीशन फिर लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी, मैंने आपसे बोला ना कोई भी, तीनों ऑप्शनों में एक जैसा ही होना है। अगर कोई बोले सर हम जो है सेकंड थर्ड लगाते हैं, सेकंड थर्ड, इफ सेकंड पार्ट में देखोगे 3 अपॉन k दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू यहां देखोगे k अपॉन 12 नजर आ रहा है भाई। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k मल्टीप्लाई बाय k 36 हो रहा है, 3 इंटू 12 36, k इंटू k स्क्वायर, k का स्क्वायर साइन हटाओगे तो k आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसा ही आपको प्लस और माइनस दोनों साइन उस पे लगेंगे। इस तरह k की वैल्यू प्लस का 6 भी आएगा और माइनस का 6 भी आएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ रहा है। 2 बार कर दिया आपने, इन दोनों कैलकुलेटेड वैल्यूज में से जो कॉमन आंसर आपको नजर आ रहा है, कॉमन, क्योंकि यहाँ k प्लस ही प्लस का 6 आया है, यहाँ प्लस माइनस 6 आ रहा है, इसका इन दोनों का जो कॉमन आंसर है वो क्या है बेटा, k इज इक्वल टू 6, प्लस का 6 यहाँ प्लस का 6 भी आ रहा है, माइनस का 6 भी आ रहा है, 2 आंसर है इसमें, तो इसका k इज इक्वल टू प्लस 6 इसका सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। कोई परेशानी आपको ये बता दो, आप समझ गए होंगे शायद। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन आएगा 2 टाइम्स, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन 1 टाइम्स। यूनिक सॉल्यूशन आए तो भी 1 टाइम, नो सॉल्यूशन आए तो भी 1 टाइम, लेकिन इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन 2 टाइम सॉल्व करा जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? कोई कंफ्यूजन? ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन है तो कंडीशन नो सॉल्यूशन वाली लर्न करके रखनी पड़ेगी, और उसमें क्वेश्चन दे रहा है इस तरह का। आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 2k माइनस 1 इंटू एक्स नजर आ रहा है, प्लस k माइनस 1 इंटू वाई नजर आ रहा है, इज इक्वल टू 2k प्लस 1 नजर आ रहा है। आप इसको क्या करोगे, इसको कंपेयर कर दोगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से। जब आप कंपेयर करोगे, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, तो इसका ना ये वैल्यू a1 की है, a1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 नजर आ रहा है, कॉमा b1 को आप कैलकुलेट करोगे तो भैया y के कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं, तो y के कोफिशिएंट में यहाँ k माइनस 1 लिखा हुआ है, तो b1 k माइनस 1 है। x और y को छोड़ देने के बाद जो वैल्यू बच जाती है वो c1 की होती है, इसका 2k प्लस 1 नजर आ रहा है। ये तो आपने इसको निकाल लिया। सेकंड इक्वेशन पे लिखेंगे y प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू, देखो ये सही फॉर्म में नहीं है, ये इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसे फॉर्म की है, सेकंड इक्वेशन भी इसी फॉर्म की होनी चाहिए, और सबसे पहला नंबर इसमें x का होना चाहिए। बच्चे इसी में मिस्टेक कर जाते हैं बेटा, क्योंकि वो देखते नहीं है, जल्दबाजी कर देते हैं, चेक नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन को अपने फॉर्म के साथ मैच कराएंगे पहले। इसका 3x को सबसे पहले लिख देंगे, y को सेकंड नंबर पे लिखेंगे, और ये 1 यहां से यहां शिफ्ट कर दोगे, इज इक्वल टू 1। अब ये सही फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको कंपैरिजन कर दोगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के साथ। जब आप कंपेयर करोगे
तो देखो A2 की प्लेस पर क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है, A2 की प्लेस पर आप 3 देख रहे हैं। B2 को चेक करेंगे तो मुझे लगता है y के कोफिशिएंट को B2 बोलते हैं, तो प्लस का 1 आ रहा है जो कि 1 है। C2 को चेक करोगे तो वो वैल्यू भी 1 के इक्वल आ रही है। ये A2 B2 C2 निकाल लिया आपने, ऐसे A1 B1 C1 भी निकाल रखा है। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, अपनी कंडीशन को अप्लाई कर दोगे, जो भी कंडीशन ये बोल रहा है उसको अप्लाई कर देंगे। ये बोल रहा है नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। भैया क्या कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की? नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। आप वैल्यूज को रखना, A1 अपॉन A2 की प्लेस पर, A1 की प्लेस पर आपके पास 2k माइनस 1 नजर आ रहा है, अपॉन A2 की प्लेस पर आपको 3 नजर आ रहा है, इज इक्वल टू B1 की प्लेस पर आपको k माइनस 1 नजर आ रहा होगा और B2 की प्लेस पर आपको 1 नजर आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू। चीटिंग बहुत जबरदस्त करनी है बेटा, नॉट इक्वल टू लिखा है तो नॉट इक्वल टू का सिंबल बनाना है। C1 की प्लेस पर आपके पास 2k माइनस प्लस 1 अपॉन C2 की प्लेस पर आपको 1 नजर आ रहा है। जब भी आपके पास नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन आएगी, आप 99% यहीं से सॉल्व करेंगे, इन दोनों से सॉल्व करेंगे 99%। जब भी अननोन वेरिएबल जिसके लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 वाली प्लेस पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप सॉल्व यहीं से करेंगे। कभी कभी क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दे देता है, क्योंकि आपको स्मार्ट भी बने रहना है। नॉट इक्वल टू जैसे k माइनस 1 अपॉन 3, ऐसे इस तरह का कुछ लिख देगा, तो भाई आप यहां से क्या सॉल्व करोगे, निकलेगा नहीं, k है ही नहीं उसमें। तो ऐसी कंडीशन में आपको दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, या आप ये वाला भी ले सकते हैं, आप ये वाला भी ले सकते हैं, किसी को लेना आप सॉल्व कर लो। लेकिन ये ध्यान रखना है दिस इज नॉट इक्वल टू ही आएगा और इसके साथ भी नॉट इक्वल टू ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? ऐसा बहुत ही कम होगा, 1% बोला ना मैंने, 99% आपको यही केस मिलेगा, 1% आपको ऐसा केस मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको 1 टाइम सॉल्व करेंगे और यहीं से सॉल्व करेंगे। जब यहां से सॉल्व करोगे तो फिर कंडीशन लगाएंगे इफ लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2k माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू आपके पास k माइनस 1 अपॉन 1। सॉल्व कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माइनस 1 आएगा, इज इक्वल टू 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k आएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। मैथमेटिकल वैल्यूज को एक साथ और अल्फाबेट को एक साथ शिफ्ट करना आपको। ये 2k अपनी प्लेस पर है, वहां से आप 3k को शिफ्ट कर रहे हो तो माइनस का 3k आ जाएगा, माइनस का 3 अपनी प्लेस पर है, इस 1 को यहां से यहां लेके जा रहे हो तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे माइनस k आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे यहां माइनस का 2 आ रहा है, इस माइनस से माइनस कैंसिल तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। जैसे ही k 2 आएगा ना, आपसे कुछ करना नहीं है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 2 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? 1 टाइम खाली सॉल्व करना है, सिर्फ इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन के क्वेश्चन को 2 टाइम सॉल्व करना है। यूनिक सॉल्यूशन आ जाए चाहे नो सॉल्यूशन आ जाए, आप उसको कितने टाइम करेंगे बेटा, 1 टाइम्स। आपको बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी आपको? मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से कर दोगे, डू इट योरसेल्फ, और इस वाले पार्ट को भी आप डू इट योरसेल्फ खुद करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा आपसे? ओके बेटा, आगे बढ़ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्वेश्चन की कंडीशन है। देखो 3 पार्ट्स इसमें भी गिवन है, मैं कोई एक कर देता हूं, सब एक जैसे ही है, कोई टेंशन तुम्हें कहीं नहीं होनी है। इसे मैं पार्ट नंबर फर्स्ट में कर देता हूं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को आप खुद से कर लेना, ठीक है। इनमें डू इट योरसेल्फ वाली मेथड मैंने आपको अप्लाई कर दी। एक काम आप करना, आप सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद कमेंट में मुझे आंसर लिख करके देना, देखते हैं कितने लोग करेक्ट करके आते हैं। समझ में आ रहा है? आप अपना आंसर करेक्ट मुझे कमेंट में करके दीजिएगा, देखता हूं मैं कितने लोग आप लोगों का क्वेश्चन करेक्ट होता है। देखते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखेंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। फिर वही काम आपको करना है, a1x प्लस b1y प्लस सॉरी इक्वल टू c1, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a1 की प्लेस पर आपको कितना नजर आ रहा है बेटा, 2 नजर आ रहा है। b1 की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको, माइनस का 3 नजर आ रहा है। c1 की प्लेस पर 1 नजर आ रहा है। ये a1 b1 c1 निकाल दिया। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, उसकी सेकंड इक्वेशन kx प्लस 5y इक्वल टू 7 नजर आ रही। इसको आप a2x b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करोगे
तो भैया A2 की प्लेस पर आपको वैल्यू कितनी नजर आ रही है, K नजर आ रही है। B2 की प्लेस पर अगर आप वैल्यू चेक करने लगेंगे कितना नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। C2 की प्लेस पर अगर आप वैल्यू चेक करेंगे कितना नजर आ रहा है बेटा, 7 नजर आ रहा है। जब A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू आप निकाल लोगे तो आप अपनी कंडीशन लिखोगे। क्या कंडीशन बोल रहा है भैया, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। भाई यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है वो आपको लर्न करके रखनी है। उसकी कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन इसकी होती है। इस कंडीशन में आप वैल्यूज को रखेंगे A1 की प्लेस पर 2 अपॉन इसकी प्लेस पर K नॉट इक्वल टू B1 की प्लेस पर माइनस का 3 अपॉन इसकी प्लेस पर आपके पास 5 है। भैया सॉल्व करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ये आ जाएगा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू माइनस का 3K आ रहा है। उस माइनस के 3 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो K इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 3 आ रहा है। आपसे बोला था K की सॉरी नॉट इक्वल टू है, ये ध्यान रखना, चीटिंग भी जबरदस्त करनी है। इसलिए K की वैल्यू -10 अपॉन 3 के अलावा कोई और रियल वैल्यू हो सकती है। बोल रहा है इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ऑल द जो है अदर वैल्यूज या रियल वैल्यूज अदर देन 10 अपॉन -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। लिख देना है ऑल द वैल्यूज अदर देन -10 upon 3 are the solution of given equation। बोला इन इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, ऑल द अदर वैल्यूज अदर देन -10 upon 3 -10 upon 3 को छोड़ करके बाकी जो वैल्यूज होंगी वो इस वाले इसका सॉल्यूशन होंगी। इसको ये नहीं होगा K इज इक्वल टू 10 अपॉन -10 अपॉन 3 नहीं आएगा इसका सॉल्यूशन। आपको समझ में आ रहा है, आप कर लोगे बेटा। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, सेकंड पार्ट में कर रहा हूं तो सेकंड पार्ट आपसे फर्स्ट पार्ट आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। इसके फर्स्ट पार्ट को आप करोगे, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि सेकंड में कर रहा हूं तो फर्स्ट आप आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन देखते हैं। The sum of a 2-digit number and a number obtained by reversing the order of digits is 99. If the digits differ by 3, find the number. क्वेश्चन को समझो पहले। 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, किसी भी उसकी 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए आपको यूनिट और टेंस प्लेस की डिजिट को पुट करना पड़ेगा। लेट यूनिट प्लेस digit is equal to x and tens place digit is equal to y। यूनिट और टेंस प्लेस की डिजिट मैंने पुट कर दी। Therefore 2 डिजिट नंबर is equal to, ये 2 डिजिट का नंबर क्या होगा भाई? अगर मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, अगर आपने मेरा चैप्टर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी 2 डिजिट का अगर नंबर निकालना है, 2 डिजिट नंबर, भाई इसको निकालने का एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, 10 मल्टीप्लाइड बाई टेंस प्लेस डिजिट, ये फॉर्मूला होता है इसका, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। कई लोग आजकल यूनिट प्लेस को वंस प्लेस भी बोलते हैं। अगर आपको यूनिट में प्रॉब्लम होती है तो उसको वंस प्लेस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अगर आप फिट कर दोगे इसको तो 10 मल्टीप्लाइड बाय, आपने टेंस प्लेस में कौन सी डिजिट ले ली थी बेटा, आपने टेंस प्लेस में y ले रखी है, तो आपको आपका जो नंबर आएगा वो 10y प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट आपकी x है। कोई बोले मैंने तो सर यूनिट प्लेस में y ले रखा है और टेंस प्लेस में x ले रखा है, तो उसका नंबर बदल जाएगा, उसका 10x प्लस y हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 डिजिट का नंबर इन पे डिपेंड करता है, आपके यूनिट प्लेस में क्या नंबर है और टेंस प्लेस में क्या नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? आपने अगर आप देखोगे पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वहां। भाई बहुत सिंपल सी बात है, माना 27 कोई नंबर है, कैसे बनता है 27 का नंबर कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 7 से ही तो बनता है। इसका 2 से आप टेंस प्लेस की डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस प्लेस की जो डिजिट होती है उसको 10 से टेंस प्लेस की डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट्स में ऐड करते हैं तो निकल के आ जाता है 2 डिजिट का नंबर। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका फॉर्मूला है, आपको लर्न करके रखना है। जैसे आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया, आपका 2 डिजिट का नंबर निकल के आ गया। वो बोल रहा है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, अगर इसके डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दें तो नया नंबर क्या बन जाएगा भाई, आपको समझना होगा। अगर ऑर्डर को आप रिवर्स कर देंगे तो ये डिजिट ये बदल जाएंगे आपस में। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, बोला द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम का मतलब प्लस करना है। किस किस को करना है भैया, 2 डिजिट के नंबर को 10y प्लस x को किसके साथ करना है जी, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसके डिजिट का ऑर्डर बदलो बोल रहा है। अगर ऑर्डर बदल देंगे 10y और x आपस में बदल जाएंगे तो 10x प्लस y बन जाएगा ये। और इनको जो ऐड करने पर नंबर आ रहा है वो 99 है बोल रहा है। देखो इट्स डिजिट इज, इसका मतलब इक्वल टू 99। आप सॉल्व करेंगे भैया, x और x को ऐड करेंगे तो 11x हो जाएगा ये। 10x के साथ 1x ऐड करेंगे तो 11x प्लस 10y के साथ y को ऐड करेंगे तो 11y इज इक्वल टू 99। मुझे लगता है 11 कॉमन आ सकता है इसमें, जहां बचेगा x प्लस y इज इक्वल टू 99। इस 11 से 99 9 टाइम कैंसिल, तो पहली इक्वेशन तो आपकी बन गई x प्लस y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट बन गई। अब जरा देखते हैं सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है भाई, आपसे बोल रहा है एंड इट्स डिजिट्स आर डिफर बाय 3, इसकी डिजिट का जो डिफरेंस आएगा वो 3 होगा बोल रहा है। इसमें सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसकी डिजिट का डिफरेंस कितना होगा बोल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर बच्चे के हिसाब से देखें तो बच्चे के दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इसकी इक्वेशन आएगी। नहीं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। और ऐसा भी तो हो सकता था भाई, कोई जरूरी थोड़ी कि टेंस भी ही प्लेस की डिजिट बड़ी होती है, यूनिट भी तो बड़ी हो सकती है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इसकी इक्वेशन नंबर थर्ड भी आएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आप देखो, आपको मैंने नंबर बताया था 27, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यूनिट प्लेस की डिजिट जो है टेंस प्लेस की डिजिट से बड़ी है। इसका यूनिट प्लेस इज ग्रेटर देन टेंस, यूनिट प्लेस ग्रेटर देन टेंस प्लेस आ रहा है इसमें। समझ में आ रहा है? अगर इसी की जगह पर कोई बोले सर 72 भी तो नंबर हो सकता है, नंबर तुम्हें थोड़ी पता है पहले से, 72 भी तो नंबर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आप देखो इसका टेंस प्लेस की डिजिट ग्रेटर देन यूनिट प्लेस हो रहा है या वंस प्लेस, आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको समझनी है, क्योंकि आपके पास पहले पता नहीं है एक्स और वाई में, हमें कैसे पता कि कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर। हम दो कंडीशनों को पुट करके देखेंगे भाई, हमारा यूनिट भी ग्रेटर हो सकता है, टेंस भी ग्रेटर हो सकता है। चेक करते हैं ऐसी कंडीशन में होगा क्या। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आप दो ऑप्शनों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एक बार क्या करना पड़ेगा, मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक बार और एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपकी कंडीशन क्वेश्चन उसने ऐसा दे दिया। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब जरा इफ मैं दो क्वेश्चन में ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एक इक्वेशन ली मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मैंने दूसरी इक्वेशन ली। एलिमिनेशन मेथड में लगा रहा हूं। आप देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए x के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन में सेम है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा। y को देखो एक मिनट के लिए, ये डिफरेंट साइन के हैं, सिर्फ ऐड करने से ही बन जाएगा। ऐड करने में साइन नहीं बदलते हैं, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये देखो ये कैंसिल, x और x को ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 12 तो x इज इक्वल टू 12/2 6 आ जाएगा। 12/2 तो 6 आ जाएगा। x की वैल्यू को कहीं भी रख लो भाई, किसी इक्वेशन में रख लो, आप समझ लो ना। मैं वो कर देता हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। क्या टेंशन है, किस बात की टेंशन है? x की जगह पर 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 तो 3 आ जाएगा। x और y निकल गया। जब x और y निकल जाएगा तो आपसे x y निकालने के लिए थोड़ी बोल रहा है, बोला 2 डिजिट का नंबर बताओ बोल रहा है। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, फाइंड द नंबर बोला था ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर, 2 डिजिट का नंबर निकालना आपको। 2 डिजिट का नंबर, आप अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाओ। क्या है आपका नंबर, 10y प्लस x है। 10 मल्टीप्लाई बाय y की प्लेस पर 3 प्लस x की प्लेस पर 6, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा ये,
प्लस 6 और इसी को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा जी 36 आ जाएगा। 2 डिजिट का जो नंबर होगा 36 होगा। अभी मेरा आधा ही काम हुआ बेटा, अभी मैंने ये वाला पार्ट नहीं किया है। कोई जरूरी थोड़ी कि यही नंबर आएगा, उसने कहीं बोला थोड़ी आपसे कि यूनिट प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन टेंस प्लेस डिजिट, ऐसा नहीं बोल रहा है। बोला फाइंड द 2 डिजिट नंबर। एक ऑप्शन तो ये था। एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये तो लेनी ही लेनी है इक्वेशन। अब इसके साथ ये वाली लेता हूं, लिखते मैं इसको आगे पीछे लिख देता हूं। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा था इसमें। फिर देखो आप x के कोफिशिएंट भी इक्वल है और साइन में डिफरेंट है, तो ऐड करने पर बन जाएगा इसका ना, ये कैंसिल, और ये ऐड करने में ये 2 आ जाएगा और ये वाला 12 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। y की वैल्यू 6 इक्वेशन नंबर 1 में फिर पुट कर दो। पुटिंग y is equal to 6 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आप रखोगे तो ये देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3। जब x भी निकल जाएगा y भी निकल जाएगा तो 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, भाई आपके पास 10, देखो आप क्वेश्चन को देखना, y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स बोल रहा है, 10 इंटू 6 प्लस एक्स की जगह 3 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 6 60 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 63 आ जाएगा। भाई आपके पास ऑप्शन दो है, या तो आपके पास 36 नंबर आ रहा होगा या तो आप 63 आ रहा होगा आपका नंबर। आपको समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी। जहां आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छी तैयारी कर लोगे, स्टेटमेंट के समय थोड़ी सी दिक्कतें होती है, लेकिन जहां आप करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा और आप अच्छा करने लगोगे। फिर समझ आ रही मेरी बात आपको? ओके। अगर आपको बेटा मेरे वीडियो समझ में आ रहे हो और अच्छे लग रहे हो तो प्लीज सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। मेरे पास, मैं खाली सब्जेक्ट के ही वीडियो नहीं बनाता हूं, केवल इसके वीडियो नहीं बनाता हूं, बल्कि इसके साथ साथ कंपटीशन के लिए जो है फास्ट ट्रिक में क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं वीडियोस बनाता हूं। इसलिए आप उन वीडियोस को भी का भी आनंद ले सकते हैं और उनका भी मजा ले सकते हैं। ठीक है ना बेटा? ठीक है बेटा, अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थैंक यू।